हम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। आज हम उसकी मजीद कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, जैसे कि साइन की, कॉस की, टेन की और इस तरह कुछ और फंक्शंस एक्सपोनेंशियल लेंगे। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल 3 कर ली थी, तो आज एग्जांपल नंबर 4 पे आज बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास ये है कि एवेलुएट the principal argument theorem where C is the circle whose radius is pi, and number 1 f of z sin pi z, f of z cos pi z, and number 3 f of z tan pi z। तो हमने बाय प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम के तहत इन फंक्शंस की वैल्यूज को एवेलुएट करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ये ले लेते हैं कि साइन पाई जी है, तो इसमें हम बाय द डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम हमें नंबर ऑफ जीरोस की जरूरत है, हमें नंबर ऑफ पोल्स की जरूरत है। नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ पोल्स आ जाए तो बाय डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम हम फौरन उसको एवेलुएट कर सकते हैं इंटीग्रल को। तो हमें सिर्फ जरूरत नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ पोल्स की है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए को डिस्कस करते हैं कि f of z is equal to sin pi z। तो इसके जीरोस निकाल लेते हैं। फॉर जीरोस के लिए क्या है हमारे पास कि हमने जो फंक्शन है sin pi z उसको हमने जीरो के इक्वल रख लेना और वहां से नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। अब sin pi z इज इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं जीरो को sin pi n pi, क्योंकि साइन जीरो कहाँ कहाँ होता है, जीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे एंड सो ऑन, फिर उसको हम लिख देते हैं n पाई। तो जीरो को हम इस तरह लिख सकते हैं साइन जीरो को, क्योंकि वो जीरो पे वैल्यूज देता है। साइन 0 0 पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे साइन इनवर्स 0। तो इसी तरह हमने जीरो को साइन एन पे लिखे, ऐसे नहीं लिखना तो साइन को साइड पे ले जाए, साइन इनवर्स 0 करके इस तरह से n पाई की वैल्यूज लिख लें, या जीरो है तो साइन n पाई लिख लें। तो n की जगह पे आप प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 जो मर्जी लगा ले। तो साइन पाई भी 0, 2 पाई भी 0, 3 पाई, इसी तरह माइनस में भी लेंगे तो वो भी सारे 0। तो इससे ही अगर साइन से साइन कैंसिल हो गया, पाई z इज इक्वल टू n पाई, और पाई से पाई कैंसिल होने पे हमारे पास ये आ गया z इज इक्वल टू n। अब n की वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज है, सेट ऑफ इंटीजर समझेंगे सर। तो हमारे पास तो n की बहुत सारी वैल्यूज है, हमें कितनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना कंटूर देखेंगे कि हमारे कंटूर में कितनी वैल्यूज लाई करती है। हमारा कंटूर ये है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस पाई है। पाई की वैल्यूज आप जानते ही हैं कि 3.14 अप्रोक्सीमेटली। जब आप सर्कल ड्रा कर रहे हैं 3.14 का, अगर ये 3 है, इधर से ये 3 है, 3 रेडियस की हमने ले ली, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा 3.40 ये चाहिए। नहीं, अब आप इनको जब ज्वाइन करेंगे तो आपका कंटूर बन जाएगा।
ले हमारा कंटूर आ गया। अब कंटूर में हमारे पास जो वैल्यूज हमें चाहिए वो देखिए, जब n की जगह पे 0 लगाते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो इसी कंटूर के अंदर लाई कर रही है, यहां पे 0 पड़ा हुआ है। जब n की जगह पे आप प्लस माइनस 1 लगाएंगे तो z आपकी वैल्यूज दे देगा 1 -1। आप प्लस 1 लगाएंगे, प्लस 1 आ गया, माइनस लग, तो प्लस 1 और माइनस 1 ये भी इधर ही पड़े हुए हैं, प्लस 1 -1। जब आप n की जगह पे प्लस माइनस 2 लगाएंगे तो z भी प्लस माइनस 2 वैल्यूज दे देगा, तो प्लस माइनस 2 भी इधर ही पड़े हुए हैं। और जब आप n की जगह पे प्लस माइनस 3 लगाएंगे तो z की वैल्यूज प्लस माइनस 3 आ जाएगी, प्लस माइनस 3 भी इधर ही पड़े हुए हैं, ये 3 आपका। तो हमारा तो कंटूर 3.14 तक जा रहा है। जैसे ही आप n इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लगाएंगे तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, वो आउटसाइड द कंटूर चला जाएगा, +4 और -4। तो कंटूर से ये बाहर निकलना शुरू हो गया, ये आउटसाइड द कंटूर। इसका मतलब है 5 लगाएंगे, जब 4 ही बाहर चला गया है तो 5 या 6, 7 वो तो सारे फिर कंटूर से बाहर ही निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, तो हमारी सिर्फ यहां तक वैल्यूज है। तो कितने आपके जीरोस बने, 1, तो यहां से 3 हो गए, तो यहां से 5 और 2 ये 7, तो 7 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीरोस बन गए। नंबर ऑफ जीरोस, इसको हम n कह ले, चले n वैसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है स्मॉल, आप कैपिटल कह लें नंबर ऑफ जीरोस को, तो वो हमारे पास 7 आ गए। ठीक है जी, 1 और 2 ये 3 हो गया, 3 2 5, 5 2 7। आगे जैसे बढ़ेंगे वो आपके सारे आउटसाइड द कंटूर हो गए। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास 7 हो गए। नंबर ऑफ पोल्स, अब नंबर ऑफ पोल्स आपका डिनोमिनेटर में फंक्शनिंग कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये है साइड इसके नंबर ऑफ पोल्स आपके 0 आ गए। तो अब बाय डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम, f of z, f prime of z is equal to number of zeros minus number of poles. Number of zeros 7 है, number of poles ये। तो हमें तो इतना फंक्शन चाहिए, ये एवेलुएट करना है हमें। तो आप 2 पाई आयोटा को फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 इंटू 2 पाई आयोटा 14 पाई आयोटा। तो ये हमारे पास इसके इंटीग्रल का आंसर आ गया। जब हम साइन पाई जी के लिए सारा हमने काम किया, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट किए, वो हमारे पास 7 निकले, फिर नंबर ऑफ पोल्स तो हमारे पास 0 है, तो हमने फार्मूला में दर्ज कर लिए बाय प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम में, तो हमारे पास आंसर जो है 14 पाई आयोटा आ गया। अब हम यही काम करेंगे cos पाई जी के लिए, और फिर हम यही काम tan पाई जी के लिए करेंगे। तो अब हम cos पाई जी के लिए ये काम कर रहे हैं। अब बी ऑप्शन हमारे पास cos पाई जी फंक्शन फॉर जीरोस, उसी पैटर्न से cos पाई जी आप 0 की इक्वलेट कर लेंगे, और यहाँ पाई जी की वैल्यूज cos इनवर्स 0 आ जाएंगे। अब cos कहाँ 0 होता है, cos 0 होता है पाई बाई 2 पे, प्लस माइनस पाई बाई 2 पे, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 पे, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 पे, एंड सो यहाँ पे cos पाई बाई 2 0, 3 पाई बाई 2 0,
7π/2, 5π/2, ये सारे ऑड पे 0 वैल्यूज देते हैं, ये सारे ऑड है कोफिशिएंट्स, इन पे 0 वैल्यूज देते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये ±π/2 ±3π/2 ±5π/2 एंड सो ऑन चल रहा है। और यहां से कॉमन आ गया हमारे पास π/2 और प्लस माइनस, और बाकी हमारे पास ये जो सीक्वेंस बन रही है वो है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि nth टर्म क्या होगी हमारे पास, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। फार्मूला के मुताबिक अगर हमने nth टर्म निकालनी है तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, तो 2n-1 nth टर्म आपकी निकल आएगी 2n-1। तो पाई ऑफ z यहाँ से आ गया, पाई से पाई आप कैंसिल कर दे, तो z की वैल्यूज जो है वो आ गई हमारे पास ±1/2 1/2 2n-1। और अगर आप डिवाइड कर दें 2 से तो ये आ जाएगा n-1/2। z की वैल्यूज हमारे पास ये आई। अब z की कितनी वैल्यूज हमारे कंटूर के अंदर लाई कर रही है, कंटूर पे हमने बेस कर ली थी, वो सर्कल है 3.14 रेडियस का। और अब हम n की वैल्यूज जो है हमारे पास उसी पैटर्न से जैसे हमने ये निकाली थी, n की वैल्यू 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन। तो हम n0 के लिए काम करेंगे, तो यहाँ n0 लगाने पे z की वैल्यूज ±(-1/2) आते हैं। तो 1/2 -1/2 वो आपके उसी कंटूर के अंदर ही लाई कर जाएगा 3.40। तो -1/2 या +1/2, प्लस का हुआ तो यहाँ पे आ गया, माइनस का तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो आपका पोल इसके अंदर ही है। अब फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, तो ये हाफ आ जाएगा। तो वो पोल भी +1/2 या -1/2 उसमें लाई कर रहे हैं। फॉर n इज इक्वल टू 2, जब आप 2 लगाएंगे यहाँ पे तो हमारी ये कैलकुलेशन आ जाएगी 2 - 1/2 और यहाँ से 3/2 1.5, तो 1.5 भी इसी में आ जाएगा, तो ये भी बिल्कुल हमें चाहिए। फिर जब हम n इज इक्वल टू 3 के लिए करेंगे तो 3 - 1/2 5/2 और ये भी 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो वो भी कंटूर के अंदर लाई कर रहा। जब हम n इज इक्वल टू 4 लगाएंगे तो z की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 4 - 1/2 और ये 7/2, 7/2 ये बन जाएगी 3.5। तो ये कंटूर से बाहर चलेगी, ये आउटसाइड की कंटूर है। हम 3.5 में 3.14 तक हमारा कंटूर के अंदर है, 3.5 तो फिर बाहर चलाएंगे, तो 3.5 कंटूर से बाहर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जीरोस वो तो नहीं आ सकेंगे जो कंटूर से बाहर चलेंगे। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने आए हैं जी। तो हमारे पास ये आ गए जीरोस और 2 ये आ गए 4 और ये 6 और इसी तरह 2 ये 8 आ गए। तो हमारे पास जो पोल्स हैं वो 8 बन गए और जो जीरोस है
और हमारे पास जो पोल्स की तादाद है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर है नहीं, तो इसलिए पोल्स के लिए तो फिर हमारे पास जो p हम लेते हैं वो 0 आ गया। तो आप इसको आसानी से गिन सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आए हैं हमारे पास। n जब आपने 0 रखा है तो हमारे पास उसकी वैल्यूज जो है वो प्लस माइनस -1/2 आ गई है। यानी अगर आप प्लस में रखेंगे तो फिर -1/2 बन जाएगा, माइनस में रखेंगे तो +1/2 बन जाएगा। तो इसी तरह से ये हमारे 2, 4, 6 और 8 हमारे पास ये आ गया। 8 में से आप 0 कर देंगे तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट 2 पाई एटा into n माइनस p। तो आपके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं उसमें से आप माइनस कर दें क्लोज को, तो 2 पाई एटा का आंसर आ जाएगा। तो ये हमने निकाले थे इसके लिए, कॉज के लिए। इसी तरह हम टेन को कन्वर्ट कर सकते हैं। टेन को आप साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दें तो साइन और कॉज के लिए काम तो हमने कर लिया है, तो आप उसमें जस्ट वैल्यूज आप लगा सकते हैं। अगर आप f ऑफ z टेन पाई z के लिए कर रहे हैं तो जीरोस के लिए फॉर जीरोस टेन पाई z इज इक्वल टू 0, यहां से पाई z की टेन इनवर्स 0, या इस तरह करने से पहले इसको कन्वर्ट कर ले साइन पाई z ओवर कॉस पाई z। तो अब अगर आप जीरोस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको साइन पाई z 0 रखना पड़ेगा, जो कि हमने सॉल्व किया अभी सारा। और अगर आप पोल्स के लिए काम करना चाहेंगे तो आपको cos पाई z 0 रखना पड़ेगा, उसके लिए भी हमने काम किया। तो ये इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन, दोनों क्वेश्चन जब इकट्ठे साइन कॉस को मिला दे तो वो टेन वाला बन गया। तो इस तरह से हम जैसे साइन कॉस निकाले हैं वैसे ही आप टेन निकाल सकते हैं साइन ओवर कॉस के लिए। तो ये हमारे पास इसके 3 क्वेश्चन थे साइन कॉस और टेन के लिए। और इसी तरह हम आगे मूव कर सकते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास। प्रिंसिपल आर्गुमेंट थ्योरम्स की यही एग्जांपल्स हैं। आगे एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। Evaluate where C is circle such that अब उसमें बजाय इसके कि हमें फंक्शन अलग से देता कि इस पे आप जीरोस और पोल्स के लिए काम करें, उसने हमें इंटीग्रल में ही बता दिया कि आपके पास जो इंटीग्रल के अंदर आ रहा है वो dz ओवर sin z है। अब हमने फंक्शन और उसका डेरिवेटिव जो है ये खुद से प्रोड्यूस करने हैं कि कुछ ऐसा कॉमन लें या कोई ऐसा फार्मूला बनाए कि ये तकनीक हमारे पास आ जाए। तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अब हमने खुद प्रोड्यूस करने। पहले तो वो प्रोड्यूस करके देता था हमें, हमने जीरोस निकालने होते थे और पोल्स निकालने होते थे। अब हमने खुद प्रोड्यूस करना है और इसके लिए हमारे पास फार्मूला है साइन z के लिए कि 2 साइन z ओवर 2 इंटू कॉस z ओवर 2। और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं सीकट z ओवर 2 और यहाँ से 2 साइन
और z/2 को आप अगर cos z/2 से दोनों साइड्स पे डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा secant square z/2 और 2 tan z/2। अब ये जो 1/2 है हमारे पास वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है और फंक्शन और डेरिवेटिव आ गया तो आगे हमने इसके वो निकालने नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ पोल्स और उसमें फार्मूले में पुट कर देंगे। तो फंक्शन आपके पास f ऑफ z इस दफा tan z/2 आ गया। बाकी इसको कन्वर्ट करें sin z/2 और cos z/2, यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ पोल्स निकल आएंगे। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं जब हमारे पास फंक्शन हमने खुद बनाना होगा। जैसे फंक्शन चाहिए, हमें उसका डेरिवेटिव चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था, हमने खुद बनाया फार्मूला लगा के। अगर हमने खुद प्रोड्यूस करना है तो फिर इस तरह से हम फंक्शन जो नीचे वाला होगा उसको फंक्शन हम लिया करेंगे जैसे कि फार्मूले में, तो वहां से हम नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ पोल्स अब निकाल सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आप इस पे करें गौर व फिक्र, तो मसला हो तो फिर आप हमें बताइएगा। अल्लाह हाफिज।